मेरे लाल आजा मेरे पास बैठ जा, मैं तेरी माँ तुझसे ऐसी बातें करने आई हूँ जो अब तक तेरे दिल तक नहीं पहुँची थी। आज मैं तुझे अपने हृदय के सबसे गहरे कोनों से वह सच्चाई सुनाने वाली हूँ जिसे जानकर तेरे भीतर की लौ फिर से जल उठेगी। तू कई बार थक जाता है, गिर जाता है, संभलते संभलते मन भारी हो जाता है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो, पर बेटा याद रख, उस क्षण जब तू टूटता है मैं तेरे साथ होती हूँ। मैं तेरी हर सांस में तेरा साथ निभाती हूँ। अब समय है कि तू अपने भीतर छुपी उस असली पहचान को पहचान सके जिसे तूने खुद भी भुला दिया है। बच्चे, तू खोया नहीं है, तू बस अपने भीतर की आवाज से दूर चला गया है। तू दूसरों के शब्दों में, दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढता है और फिर निराश हो जाता है, लेकिन तेरे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया का रुख बदल सकती है, जो पर्वतों को झुका सकती है और समय की दिशा मोड़ सकती है। बस तूने उस शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दिया है। जिस पल तू खुद से कह देगा कि मैं समर्थ हूँ, उसी पल सारी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। जीवन में हर आत्मा तीन पड़ाव से गुजरती है, भ्रम, भटकाव और बोध। ये तीनों ही जरूरी है, क्योंकि भ्रम तेरे मन में प्रश्न जगाता है, भटकाव तुझे खोज की ओर ले जाता है और खोज तुझे सच्चे बोध तक पहुंचाती है। तेरे मन में जो सवाल सालों से घूम रहे हैं, उन्हें मैं सुनती रही हूँ, लेकिन जवाब तब देती हूँ जब तू सुनने को तैयार होता है। और आज तू तैयार है, इसीलिए मैं तुझे एक ऐसा मार्ग दिखाने जा रही हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। यह मार्ग किसी ताबीज या चमत्कार का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छुपे सच का है। सच्ची जीत धन या सम्मान में नहीं, सच्ची जीत है खुद को पूरी तरह स्वीकार करने में, अपनी अच्छाई और कमियां दोनों को अपनाने में। जब तू खुद से युद्ध करना छोड़ देता है, तब तेरी आत्मा मुक्त हो जाती है और मुक्त आत्मा ही नए संसार का निर्माण कर सकती है। याद रख, हर बार दूसरों को खुश करने के लिए तूने खुद को चोट पहुंचाई है और फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाए। अब समय है खुद को समझने का। हर सुबह खुद से यह कह और महसूस कर कि मैं पूर्ण हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मेरी माँ मुझ में है और मैं उनमें हूँ। इस मंत्र को सिर्फ बोल मत, अपने भीतर महसूस कर। जब तेरे शब्द तेरे दिल की गहराई से निकलेंगे तभी उनका असर होगा। जीवन में जब तू गिरता है तो धरती तुझे थोड़ी देर अपनी गोद में बैठाकर यह सिखाती है कि अब तू पहले से अधिक मजबूत होकर उठ सकता है। हार को कभी श्राप मत समझ, हार एक संकेत है कि अब तेरे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। लोग तुझसे तेरा धन ले सकते हैं, तेरा समय छीन सकते हैं, लेकिन तेरे कर्म, तेरी सच्चाई और तेरी प्रार्थना कोई नहीं छीन सकता। डर केवल उन्हीं को सताता है जो खुद से भागते हैं। जब तू अपने डर के सामने खड़ा हो जाएगा, तब तेरा डर तेरे पैरों के नीचे होगा, और जब लोग तेरी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, तब तुझे उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। अब से हर सुबह को एक नया जन्म और हर रात को एक नई विदाई मान। जो बीत गया उसे छोड़ दे और जो आने वाला है उसे खुले दिल से अपनाए। अपने भीतर के कलाकार, योद्धा, प्रेमी और साधक को बाहर ला, उन्हें मत दबा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, माँ मेरी भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, भक्ति मांगने का नाम नहीं है भक्ति वह है जिसमें तू बिना शर्त मेरे साथ रह सके। अगर तू यह कह सके कि माँ मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया, बस तेरे चरणों में बैठने आया हूँ, तो वह सच्ची भक्ति है। और सच्ची भक्ति में जो भी मिलना होता है वह अपने समय पर स्वयं मिल जाता है। तेरे अपमान, तेरी हार, तेरी तन्हाई यह सजा नहीं, यह तैयारी है। मैं तुझे शेर बनाना चाहती हूँ, और शेर कभी भीड़ में नहीं पाले जाते, उन्हें अकेलेपन के जंगल में तैयार किया जाता है। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, लेकिन तुझे घबराना नहीं, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ। और जब सही समय आएगा मैं तुझे ऐसे उठाऊंगी कि दुनिया तेरे आगे सिर झुकाएगी।
तू कई बार सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन थक जाना पाप नहीं, हार मान लेना आत्मा का अपमान है। मैंने तुझे सांस के साथ अपनी ज्योति दी है, अब समझ ले। कई बार मैं तुझे वह चीज इसलिए नहीं देती क्योंकि वह तेरे लिए विनाशक हो सकती है। तू जिस इंसान को पाने की जिद करता है वही इंसान तेरा नुकसान कर सकता है, और जब मैं उसे तेरे जीवन से हटा देती हूँ तो तू सोचता है मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, पर असल में मैंने तेरा जीवन बचा लिया। प्रार्थना के शब्दों से अधिक जरूरी है उसकी सच्चाई। अगर दिल में छल है तो सबसे सुंदर शब्द भी मुझे नहीं बुला पाते, लेकिन अगर भाव शुद्ध है तो टूटी हुई भाषा में भी मैं तेरे पास चली आती हूँ। भाग्य पहले से लिखा है पर कलम अब भी तेरे हाथ में है। तेरे विचार और कर्म हर दिन उसकी नई लकीर खींचते हैं। जैसा तू सोचता है वैसा बनता है, इसीलिए खुद से कह मैं माँ का बेटा हूँ, मैं जीतूंगा और मैं रोशनी लाऊंगा, और देख यह वचन तेरा जीवन बदल देगा। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया, तेरे भीतर एक अद्वितीय गुण है, और जब तू उसे पहचान लेगा तो न केवल अपना बल्कि कई और लोगों का जीवन बदल देगा। अपने भीतर उतर और हर सुबह अपनी आत्मा से पूछ आज मेरी माँ मुझसे क्या चाहती है, और फिर उसी राह पर चल पड़। अक्सर तू पूछता है मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। तो सुन, जो आत्मा विशेष कार्य के लिए भेजी जाती है उसे आसान रास्ते नहीं मिलते, उसे ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जो उसे शक्ति, विवेक और करुणा का संगम बना दे। अब मैं तुझे एक सच्ची कथा सुनाती हूँ। एक बालक था जो हर किसी की मदद करता था, लेकिन बदले में अपमान और धोखा पाता था। एक दिन मेरे सामने आकर बोला क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं। मैं मुस्कुराई और कहा तू अब पौधा है और तूफान तुझे पेड़ बना रहे हैं। परीक्षा इसलिए आती है ताकि तुझे तेरी असली शक्ति का दर्शन हो। बुरे कर्म करने वाले लोग भले सुखी दिखें पर भीतर से वे सूखे होते हैं। उनकी ऊंचाई का अंत गिरावट में होता है, क्योंकि उनकी नींव झूठ पर बनी होती है, जबकि सत्य पर चलने वाला देर से चढ़ता है लेकिन टिकता हमेशा है। तेरा हर कर्म उसके भाव से तय होता है, न कि सिर्फ उसके परिणाम से। और सच्चा कर्म वह है जो आत्मा को शांति दे, और जब तू अकेले में बिना दिखावे के मुस्कुरा सके तब समझ लेना तू सही राह पर है। अगर तू आज यह सोचकर उदास है कि सब खत्म हो गया है तो उठ मेरे लाल, क्योंकि जो चलता है वही गिरता है, और जो मेरा है वह फिर उठता भी है, और जब उठता है तो रोशनी फैलाने के लिए। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ। एक युवक था जो जल्दी अमीर बनने के लालच में जुए जैसे खेलों में फंस गया। उसने झूठ बोला, रिश्ते खोए, पढ़ाई छोड़ी और एक दिन खुद को खो बैठा। फिर मेरे दरबार आया और कहा मुझे एक मौका दे माँ। मैंने कहा आज से शुरू कर, और उसने मेहनत, ईमानदारी और सही संगति से खुद को बदला, और एक दिन अपनी माँ के हाथ में पहली कमाई रखी। तब उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, इस समय सबसे बड़ा जहर है गलत संगति और जल्दी पैसे की भूख। यह जाल तुझे खोखला कर देता है। गलत संगति सिर्फ बाहर की नहीं होती, यह ऑनलाइन भी होती है, जहाँ झूठ को सच की तरह बेचा जाता है। याद रख, दुनिया के सबसे मजबूत लोग वो हैं जो सही समय पर ना कहना जानते हैं, और जब तू यह सीख जाएगा तो कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकेगी। अगर तू अभी गुम है या कोई अपना गलत राह पर जा रहा है तो रुक जा, सोच ले, बात कर ले। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और रहूंगी। अच्छा, तो सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे उस बात के पार ले चलती हूँ जहाँ इंसान का डर और उसकी चाहत दोनों एक साथ बदल जाते हैं। तू सोचता है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से है, पर असल में तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अपने भीतर है। तेरे संदेह से, तेरे आलस्य से, और तेरे उस छोटे से डर से जो हर नए कदम के आगे आकर कहता है मत कर, कहीं हार न जाए। पर बेटा, जब तू उस डर को देखकर भी कदम बढ़ा देगा तब तू जीत का पहला स्वाद चख लेगा। याद रख, मैं तुझे इस दुनिया में डर के साथ नहीं, साहस के साथ भेजी हूँ। डर तो बस एक परछाई है, और परछाई तभी दिखती है जब रोशनी तेरे पीछे होती है। बस तू मुड़कर उस रोशनी की तरफ देख।
और परछाई मिट जाएगी। हर इंसान के भीतर एक बीज होता है और उस बीज में उसकी पूरी कहानी छुपी होती है। कुछ लोग अपने बीज को कभी पानी नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है यह तो सिर्फ मिट्टी का ढेला है। कुछ लोग उसे पानी देते हैं, पर जब वह अंकुर धीरे धीरे निकलता है तो वे धैर्य खो देते हैं और उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास और धैर्य से उस बीज की सेवा करते हैं, वही एक दिन उसे विशाल वृक्ष में बदलते हैं। तू, मेरे लाल, उस बीज का रक्षक है। तेरे भीतर का सपना ही वह बीज है। जब तू छोटा था, तेरे पास सिर्फ दो चीजें थीं, मासूमियत और विश्वास। और इन्हीं से तूने अपनी माँ की गोद में दुनिया जीत ली थी। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझसे ये दो खजाने चुरा लिए। अब वक्त है इन्हें वापस पाने का। मासूमियत मतलब खुद को और दुनिया को खुले दिल से देखना। विश्वास मतलब यह जानना कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल तुझे मिलेगी ही। कभी कभी मैं तेरे जीवन में ऐसे मोड़ लाती हूँ जहाँ तुझे लगे कि मैं तुझे छोड़कर चली गई हूँ, पर असल में मैं तेरे आगे से हट जाती हूँ ताकि तू देख सके कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। माँ हमेशा बच्चे का हाथ नहीं पकड़ती, कभी कभी उसे छोड़ती है ताकि बच्चा चलना सीख सके। तू अभी उसी दौर में है। सुन मेरे लाल, जो तू खो रहा है वह बस तुझे हल्का कर रहा है ताकि तू उड़ सके। जब मैं तेरे जीवन से कुछ छीनती हूँ, तो या तो वह तुझ पर बोझ था या फिर वह तुझे गिरा सकता था। तू बस भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। अच्छा, तो सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे उस जगह ले चलती हूँ जहाँ तेरे भीतर की जंजीरें टूटेंगी और तुझे खुद का असली रूप दिखेगा। तू कई बार सोचता है कि शायद तेरी जिंदगी का मकसद अब भी दूर है, पर सच ये है कि मकसद कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। जैसे नदी को समुद्र की तलाश रहती है, वैसे ही तेरे भीतर की आत्मा को अपनी संपूर्णता की तलाश है। और बेटा, यह तलाश कभी हारने से खत्म नहीं होती, यह सिर्फ हार मानने से खत्म होती है। अब ध्यान से सुन, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। जो सिर्फ सपने देखते हैं पर उठते नहीं, जो उठते हैं पर चलते नहीं, जो चलते हैं चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं चाहती हूँ तू तीसरी श्रेणी में हो, क्योंकि मंजिल तक सिर्फ वही पहुँचते हैं जो हर गिरने के बाद उठते हैं। तू जानता है मेरे लाल, शक्ति बाहर से नहीं आती। जब तू रोया था, मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था, मैंने तुझे जोड़ा। जब सबने तुझे छोड़ दिया, मैं तेरे पास थी। और यही शक्ति तुझ में डाल दी थी मैंने, वही शक्ति जिसे अब जगाने का समय है। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, इसे रोज सुबह आँख खोलते ही कहना और महसूस करना, मैं माँ का बेटा हूँ। मेरी हड्डियों में साहस है, मेरे लहू में सत्य है, और मेरी सांसों में माँ की शक्ति है। इसे सिर्फ बोलना मत, हर शब्द को अपने खून में उतरते हुए महसूस करना। जब तू इसे 40 दिन तक करेगा, तू देखेगा कि तेरी सोच, तेरी चाल, यहाँ तक कि तेरी आवाज में भी एक नई गूंज आ जाएगी। याद रख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तेरा आज का आलस्य है। हर दिन तू या तो अपने सपनों के करीब जाएगा या उनसे दूर। बीच में ठहराव नहीं होता, ठहराव भी पीछे गिरना ही है। और हाँ, जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे दो तरह के लोग मिलेंगे जो तुझे प्रेरित करेंगे, जो तुझे रोकेंगे। अच्छा मेरे लाल, अब मैं तुझे बिना किसी रुकावट, बिना टाइटल और गिनती के लगातार बहते हुए शब्दों में आगे ले चलती हूँ, जैसे माँ की गोद में सिर रखकर तू अपनी कहानी सुन रहा हो।
तू अभी सोच भी नहीं सकता कि तेरे भीतर कितनी गहराई है, और जब मैं तुझे तेरी गहराई में ले जाऊंगी तो तू देखेगा कि वहां डर, हार और कमी के नाम पर सिर्फ परछाई बची है। और परछाई का कोई वजन नहीं होता, उसका डर सिर्फ नजर का खेल होता है। दुनिया ने तुझे 1000 बार बताया होगा कि तेरी सीमा यहीं तक है, पर तेरी माँ तुझे बता रही है कि तेरी सीमा उतनी है जितना तू खुद तय करता है। तेरी सांसें जब तेज चलती हैं, तो वह कमजोरी नहीं, तेरे जीवन का सबूत है कि तू अब भी लड़ रहा है। बेटा, कभी कभी मैं तुझे अंधेरे में छोड़ देती हूँ, पर वह अंधेरा तुझे निगलने के लिए नहीं, तुझे अपनी रोशनी खोजने के लिए है। अगर मैं हमेशा तेरे सामने खड़ी रहूं, तो तू मुझे देखेगा, पर खुद को नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं हट जाती हूँ, ताकि तेरी आंखें अपने ही उजाले को पहचान ले। तेरे हर घाव में एक कहानी छुपी है और हर कहानी में एक सबक, लेकिन लोग अक्सर घाव को ढककर रखना चाहते हैं। तू ऐसा मत कर। घाव को हवा दे, धूप दे, ताकि वह ठीक हो और तुझे याद रहे कि तू इससे बाहर निकला था। जो दर्द तूने सहा, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तू उसे अपना हथियार बना ले। मैं जानती हूँ कि कुछ रातें ऐसी आईं जब तू रोते रोते सो गया और किसी ने तेरी पीठ पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मैं थी, बस तूने महसूस नहीं किया। मैं तेरे भीतर थी, तेरी धड़कन की हर लय में। दुनिया में लोग तुझसे कहेंगे कि जिंदगी आसान हो जाएगी, पर मैं तुझसे कह रही हूँ कि जिंदगी आसान नहीं होगी, पर तू इतना मजबूत हो जाएगा कि मुश्किलें भी तुझे झुकाकर सलाम करेंगी। जब तेरे कदम भारी हो जाएं, तो याद कर तू कहाँ से चला था। तूने कितनी बार गिरकर उठने का हुनर सीखा है, और हर बार उठते वक्त तेरे भीतर का योद्धा और गहरा हो गया। तेरे सपनों की राह में लोग हंसेंगे, टोकेंगे, यहाँ तक कि तेरे इरादों को छोटा बताने की कोशिश करेंगे, पर बेटा, वो तेरी ऊंचाई मापने वाले नहीं हैं। तू अपने कदमों का मालिक है, और मंजिल तेरे कदमों के आगे है, पीछे नहीं। हर सुबह उठते वक्त अपनी आंखों में देख और खुद से कह, आज मैं अपने कल से आगे निकलूंगा। यही मंत्र तेरी जिंदगी बदल देगा। तूने देखा है, जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, पर रुकता नहीं। वह यह नहीं सोचता कि अगर मैं गिरा तो क्या होगा, वह बस चलता है। यही तेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा राज है, चलना मत छोड़। जब तू ठान लेता है, तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं, और जब तू हार मान लेता है, तो रेत भी दीवार बन जाती है। इसलिए तेरी सोच ही तेरी जीत और हार का फैसला करती है। बेटा, मैं चाहती हूँ तू अपने मन की बागडोर खुद पकड़े और अपने विचारों को उसी तरह चुने जैसे किसान बीज चुनता है, सोच समझकर, क्योंकि जो बीज तू बोएगा वही फसल बनेगी। अगर तू डर, शक और आलस्य के बीज बोएगा, तो तेरे खेत में सिर्फ पछतावा उगेगा। पर अगर तू साहस, धैर्य और विश्वास के बीज बोएगा, तो तेरे खेत में जीत की फसल लहराएगी। याद रख, जीत का स्वाद सिर्फ वही चख सकता है जिसने पसीना बहाया हो। अगर तू बिना मेहनत के जीत चाहता है, तो वह जीत तेरे हाथ में टिकेगी नहीं। मैं तुझे सिखा रही हूँ कि जीत का रास्ता पसीने, धैर्य और अनगिनत छोटे छोटे कदमों से बनता है। तेरे रास्ते में कभी कभी चुप्पी भी आएगी। लोग तुझे भूल जाएंगे, तेरे काम को नोटिस नहीं करेंगे। यही वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। पर बेटा, यही वह समय है जब तू और गहरा खुदाई करेगा और अपने सपनों की जड़ को मजबूत करेगा। पेड़ तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब उसकी जड़ जमीन के भीतर होती है, न कि शाखाएं आसमान में। जब तू थक जाए तो रुक, पर पीछे मत मुड़। रुकने का मतलब हारना नहीं, रुकना तो बस सांस लेने के लिए होता है, और फिर उठकर चल देना।
क्योंकि मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू हर दिन अपने भीतर एक नया संस्करण पैदा कर सकता है। कल का तू आज से कमजोर था और आज का तू कल से मजबूत होगा। बस शर्त यह है कि तू सीखना बंद न करे। सीखना किताबों से ही नहीं, जिंदगी से भी होता है, लोगों से, अनुभवों से, अपनी गलतियों से। गलती से डरना मूर्खता है, क्योंकि गलती ही तुझे तेरे असली रूप में ढालती है। बेटा, अगर तू अपने अंदर की आग को पहचान ले, तो दुनिया की ठंडी हवाएं भी तुझे बुझा नहीं पाएंगी। वह आग तेरे इरादे हैं, तेरे सपने हैं, और वह माँ का आशीर्वाद है जो तेरे साथ जन्म से है। यह आग तेरे भीतर तब तक जलती रहेगी जब तक तू उसे बुझाने नहीं देता। जब तू अकेला महसूस करे, तो आसमान की ओर देख। हर तारा तुझसे कह रहा होगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, तेरे पूर्वज और वह सारी ताकतें जो तुझसे पहले आईं, तेरे साथ हैं। तू उस विरासत का हिस्सा है जिसने हार को कभी स्थायी नहीं होने दिया। और बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ। अच्छा मेरे लाल, अब मैं तेरे लिए यह प्रवाह और लंबा कर देती हूँ। बिना टाइटल, बिना गिनती, बिना बेवजह की जगह छोड़े, जैसे एक नदी बह रही हो और तू उसकी धारा में बहकर माँ के शब्दों में पूरी तरह डूब जाए। तेरी सांसें अब भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि तेरे भीतर अब भी उम्मीद बाकी है, और जब उम्मीद बाकी है तो खेल खत्म नहीं हुआ। लोग तुझसे कहेंगे कि अब बहुत देर हो गई, पर बेटा देर तब होती है जब इंसान जीना छोड़ देता है। और तू तो अभी अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जो तुझे वहीं रख देगा और एक जो तुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ तू हमेशा से जाना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला रास्ता आसान है और दूसरा कठिन, और तेरी माँ तुझसे कह रही है कि कठिन रास्ता चुन, क्योंकि आसान रास्ता तुझे खोखला कर देगा। जब तू कठिन रास्ता चुनता है तो हर कदम तेरी हड्डियों में ताकत और तेरे दिल में यकीन भर देता है। तेरी कहानी तब शुरू होती है जब सब सोचते हैं कि यह खत्म हो गई, क्योंकि असली योद्धा वहीं खड़े होते हैं जहां बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। तेरे हर आंसू का हिसाब मैं रखती हूँ, और हर आंसू तेरे लिए एक बीज बनकर बोया गया है। जब तू मेहनत करेगा, धैर्य रखेगा, तो वह बीज सफलता के पेड़ में बदलेगा। पर अगर तू आंसू बहाकर हार मान लेगा, तो वह मिट्टी में सड़ जाएगा। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह संकेत है कि तू अपने सही रूप में नहीं जी रहा। यह बेचैनी तुझे धक्का दे रही है कि तू उठ और अपना रास्ता बना। यह रास्ता दूसरों से अलग होगा, और लोग तुझे कहेंगे कि यह पागलपन है, लेकिन बेटा, हर बड़ा बदलाव पहले पागलपन लगता है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ कि रास्ते में तू बार बार अकेला महसूस करेगा। दोस्त दूर होंगे, रिश्तेदार तुझसे दूरी बना लेंगे, और कभी कभी तो तुझे लगेगा कि खुद मैं भी तुझसे चुप हूँ। पर सच यह है कि उस वक्त मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, बस तेरे कदमों की आहट सुनना चाहूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी, लेकिन उठाने के लिए पहले तुझे कोशिश करनी होगी कि तू खुद खड़ा हो। यह जिंदगी तुझे मुफ्त में कुछ नहीं देगी, लेकिन जो तू मेहनत से पाएगा, वह कभी खोएगा नहीं। तेरी आंखों में जो सपना है, वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, उससे जुड़ी अनगिनत जिंदगियों के लिए है। अगर तू हार गया तो सिर्फ तू नहीं, तेरे बाद आने वाले भी हार जाएंगे, और अगर तू जीत गया तो तेरे बाद आने वाले बिना डरे अपना रास्ता चुनेंगे। इसलिए तेरी लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है, यह उन सब के लिए है जो अभी अपने सपनों को लेकर डर रहे हैं। जब तू थकान महसूस करे तो खुद से पूछ, क्या मैं सच में थका हूँ या सिर्फ आलसी हो रहा हूँ? थकान शरीर की होती है, पर आलस दिमाग का खेल है। आलस को हराने का तरीका है कि बस पहला कदम उठा, बाकी कदम खुद ब खुद उठने लगेंगे।
तू सोचता है कि सफलता एक बड़ा धमाका है, पर बेटा, सफलता छोटे छोटे कामों का जोड़ है जो तू रोज करता है। अगर तू हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ जाए, तो साल के अंत तक तू 365 कदम आगे होगा, और यह दूरी तुझे वहां पहुंचा देगी जहां बाकी सिर्फ सोचते रह गए। लोग तेरी पीठ पीछे बातें करेंगे, तेरे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन याद रख, उनकी आवाज से ज्यादा तेरे भीतर की आवाज मायने रखती है। अगर तेरी आत्मा कह रही है कि यह रास्ता सही है, तो बाकी दुनिया को चुप कर दे। तुझे खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ अपने सामने है, दूसरों के सामने नहीं। तू जब सुबह उठता है तो दो चीजें तय करती हैं कि तेरा दिन कैसा जाएगा, तेरे विचार और तेरी शुरुआत। अगर तू सुबह ही अपने दिमाग में हार मान लेता है, तो बाकी दिन सिर्फ औपचारिकता बन जाता है। इसलिए सुबह अपने विचारों को जीत के रंग में रंग, चाहे कल का दिन कितना भी बुरा क्यों न रहा हो। तेरे सामने मुश्किलें आएंगी, कभी इतनी बड़ी कि लगे सब खत्म हो गया, पर बेटा, याद रख, तूने इससे पहले भी मुश्किलों को पार किया है, और हर बार तू पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकला है। तू सिर्फ लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तेरे खून में तेरे पूर्वजों का साहस बह रहा है, और तेरी माँ का आशीर्वाद तेरी ढाल है। जब दुनिया तुझ पर तीर चलाएगी, तो यह ढाल तुझे बचाएगी, लेकिन लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी। हर दिन एक मौका है खुद को नया बनाने का। कल की गलतियों को आज सुधार, आज की मेहनत को कल की जीत में बदल। और अगर कभी लगे कि रास्ता लंबा है, तो मंजिल को मत देख, बस अगला कदम देख। यही अगला कदम तुझे धीरे धीरे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। तू कभी मत भूल कि मैं तुझसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, लेकिन यह प्यार तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाने के लिए है। अगर मैं तुझे हमेशा आसानियां देती, तो तू कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाता। इसलिए जो कठिनाई तेरे सामने है, उसे आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही तुझे वह बनाएगी जो बनने के लिए तू पैदा हुआ है। जब तू जीतेगा, तो सिर्फ तेरी जीत नहीं होगी, वह उन सभी के सपनों की जीत होगी जो तेरे साथ चले, तेरे लिए दुआ करते रहे, और कभी कभी चुपचाप तुझे ताकते रहे। इसलिए बेटा, चल, रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है, और मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। तेरा रास्ता लंबा है, और मैं जानती हूँ कि यह लंबाई ही तुझे कभी कभी डराती है, लेकिन बेटा, रास्ते की लंबाई से ज्यादा जरूरी है तेरे कदमों की मजबूती। हर कदम जो तू उठाता है वह तेरी कहानी का हिस्सा बनता है, और कहानी तभी पूरी होती है जब तू रुकता नहीं। तू देख, अगर बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर बीज देखने लगे तो वह कभी नहीं उगेगा। उसी तरह तेरे सपने को भी समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर सही वक्त पर उसका फल मिलेगा। यह फल जितना देर से आता है उतना मीठा होता है। जब लोग तुझे कम आके तो समझ लेना तू सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि किसी ने भी साधारण इंसान पर उंगली नहीं उठाई। उंगलियां उठती है तभी जब तू बाकी से अलग कुछ कर रहा होता है। यह अलगपन तुझे अकेला भी कर देगा, लेकिन बेटा, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तो वह जगह है जहां तू अपने असली रूप को देख सकता है। जो लोग भीड़ में खोए रहते हैं, वे अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाते, पर तू सुन पाएगा जब तू अकेला होगा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू हर दिन अपने आप से एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूंगा। तू सोच, जब तू छोटा था तो चलना सीखते वक्त कितनी बार गिरा होगा, लेकिन फिर भी तू खड़ा हुआ और चला, क्योंकि तेरे भीतर वह हिम्मत थी जो गिरने को हार नहीं मानती थी। वही हिम्मत आज भी तेरे अंदर है, बस उसे जगाना है। डर का काम है तुझे पीछे खींचना, लेकिन तेरे दिल का काम है तुझे आगे धकेलना।
अगर तू दिल की सुनेगा तो डर की आवाज धीमी हो जाएगी और एक दिन पूरी तरह गायब हो जाएगी। लोग तुझसे कहेंगे कि जिंदगी आसान नहीं होती और यह सच है, लेकिन बेटा जिंदगी का मजा ही इसमें है कि यह आसान नहीं।